एक एक करके अपनी सारी इंद्रियां ठाकुर जी को समर्पित करनी होती हैं। व्रत लेना होता है, जैसे हम लोग और चीज के व्रत ले लेते हैं। आंखों को व्रत दिलाना है कि अब आंखें हरि और हरि भक्त को छोड़ के अब अपने में किसी को देखेंगी नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, ये तो हम लोग नहीं निभा पाएंगे, पर इतना तो निभा सकते हैं शायद कि इन आंखों में हरि और हरि भक्त को छोड़ के और किसी को नहीं बसाएंगे। आंखों में हरि और हरि के प्यारे, ये दो ही बसेंगे, राधा माधव बसेंगे और उनके जो प्रियजन है वो बसेंगे। तो नेत्र फिर गोविंद को समर्पित कर दिए। अब अपने कानों से कभी भी किसी की निंदा नहीं सुनेंगे और अपनी स्तुति भी नहीं सुनेंगे। अब हरि और हरि भक्तों का जैसे ही सुनेंगे, ये कान रूपी इंद्री को गोविंद को समर्पित कर देना है। अब जीवा के द्वारा निंदा नहीं बनेगी, व्यर्थ चर्चा नहीं बनेगी, या तो नाम का गान होगा, भगवत जस का गान होगा, और कुछ भी नहीं होगा तो इस जीवा को मौन रखेंगे। तो ये रसना वाली इंद्री ठाकुर जी को समर्पित कर दी। अब इसको जो कुछ भी भोजन देंगे वो केवल भगवत प्रसाद ही देंगे। मरना मंजूर है पर मैं अपनी जीवा को कभी अमनिया नहीं दूंगा, सदैव भगवत प्रसाद ही अर्पण करूंगा, चरणामृत ही दूंगा, अधरामृत ही दूंगा। ये रसना रूपी गैया भगवान को समर्पित करना हो गया। हाथ पांवों के साथ में भी यही नियत रखनी होगी। जितनी जितनी मात्रा में साधक अपनी कर्मेंद्री रूपी ज्ञानेंद्री रूपी गो को गोविंद से जोड़ता चला जाता है, तो ठाकुर जी फिर हमारी गैयाओं के स्वामी बन जाते हैं। गोविंद माने, इंद्र माने होता है राजा, तो गोविंद शब्द का एक अर्थ है कि गैयाओं के राजा माने गैयाओं के स्वामी, पर गो माने इंद्रियां भी होता है, माने इंद्रियों के स्वामी। फिर ठाकुर जी हमारी इंद्रियों के स्वामी बन जाएंगे, पर पहले अपनी गैया ठाकुर जी को अर्पित करनी होगी। दूसरे की गाय के स्वामी नहीं बनते हो, अपनी गाय के बने।